Okay ji, Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum Jawano. Welcome back to the new lecture, and the title of today's lecture is Q factor of RLC series at resonance. Q factor, Q stands for quality factor, and by the way I am stating this for the record that this lecture is dedicated to one of my special student, that is Abdul Samad of MB2. एंड ये लेक्चर मैं उसी की रिक्वेस्ट पे कर रहा हूँ बिकॉज ही सेंड सम क्वेश्चन अबाउट द क्वालिटी फैक्टर, जो कि उसके लिए बड़ा मसला बन गया था. सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू आंसर दैट क्वेश्चन ऑफ योर्स समझ. सो दिस लेक्चर इज डेडिकेटेड टू यू. अच्छा, अब समझते हैं जी क्यू फैक्टर ऑफ आरएलसी सीरीज एट रेजोनेंस. ठीक है जी. और बुक में क्यू फैक्टर पे इतना ज्यादा डिटेल नहीं है जो कि होना चाहिए था. आई पर्सनली थिंक एटलीस्ट इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये होना चाहिए था. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है जी. रेडियोस वगैरह में जो रिसीविंग सर्किट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करते हैं, चाहे वो रेडियो में है, चाहे वो टीवी में है, चाहे वो जिधर भी है, तो उसमें क्वालिटी फैक्टर जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग दिस एलसी सर्किट, ठीक है जी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्यू फैक्टर इज दैट इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस कर्व. वो जो करंट और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो हमने ग्राफ ड्रा किया था उसकी शार्पनेस को हमें क्या कर देता है, बताता है. और शार्पनेस जितनी अच्छी होगी उतनी क्वालिटी फैक्टर अच्छा होगा, और उतना ही आप रेडियो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से चैनल जो है वो ट्यून करके देगा और बड़े एकदम से देगा. उसके अंदर नॉइस नहीं होगी, एक चैनल की आवाज दूसरे चैनल के अंदर नहीं घुसेगी. ठीक है जी. एनी हाउ, अगर इफ यू वांट द मोस्ट ऑफ इट, अगर आप ये चाहते हो कि कैसे ये सिग्निफिकेंस उसकी है, राइट, तो फिर कमेंट सेक्शंस के अंदर कमेंट से ही पता चल जाएगा कि सर आप इसके ऊपर मजीद कोई वीडियो करें. ठीक है जी. लेकिन फिलहाल के लिए वी आर गोइंग टू लिमिट आवरसेल्व्स टू आवर सिलेबस, राइट. सो अंडरस्टैंड करते हैं जी व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर. सो क्वालिटी फैक्टर की चार तरह की डेफिनेशंस हैं. ठीक है जी. और आपकी बुक के अंदर जो किया हुआ है वो ये वाला है. ठीक है जी. सो अभी मैं हर एक पे आ रहा हूं. तो सबसे पहले तो दिमाग में होना चाहिए कि क्वालिटी फैक्टर इज एक्चुअली द रेशियो, और याद रखिएगा मैं क्वालिटी फैक्टर को एक्सप्लेन कर रहा हूं एट रेजोनेंस. तो रेजोनेंस के तमाम शराइत और जवाबित आपको याद होने चाहिए, और ऑलरेडी मैंने यहां पर लिखी भी हैं कि रेजोनेंस पे क्या होता है आरएलसी में, कि आपका अप्लाई की हुई फ्रीक्वेंसी जो सोर्स से आपने अप्लाई की हुई है वो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है टू द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए जो इक्वेशन है वो ये है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर द रूट एल सी. क्यों? बिकॉज ये जो है और ये दोनों जो कंपोनेंट्स आपको नजर आते हैं, इन दोनों की जो अपोजिशंस हैं टू द फ्लो ऑफ चार्ज वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती हैं. सो देयर इज अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कि जिन पे दोनों की अपोजिशंस जो है वो सेम आ जाती हैं, और जब सेम आ जाती हैं आपके पास, तो जाहिर सी बात है दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, नजर आ रहा है, इस पॉइंट के दरमियान और इस पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज VL, और फिर इस पॉइंट के दरमियान और इस पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज VC, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं. और फेजर डायग्राम से हमें ये पता है, यहां तक मैं पहुंच चुका हूं एक्सप्लेनेशन में, फेजर डायग्राम से हमें ये पता है कि होता क्या है कि अगर ये करंट है, ठीक है जी, सो VR happens to be parallel to the current, voltage drop across the R, right, जबकि VL happens to be leading the current, this is VL, right, and VC happens to be lagging behind the current. ठीक हुआ जी. इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको नजर आए. दिस इज VL एंड दिस इज VC. ठीक है जी, राइट. अब अगर मैं देख लूं तो साफ पता चल रहा है कि VL एंड VC आर आउट ऑफ फेज बाय हाउ मच, बाय 180 डिग्री. VL एंड VC आर out of phase by 180 डिग्री. और रेजोनेंस पे हमें पता है कि दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं. अगर मैं फेज को यहां पर इंक्लूड करना चाहूं तो एक के साथ आपको नेगेटिव साइन लगाना चाहिए, बिकॉज अगर एक ऐसा है तो दूसरा उसका बिल्कुल उलट है, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड भी है, तो एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, और कैंसिल भी एग्जैक्टली कर जाएंगे बिकॉज मैग्नीट्यूड में भी बराबर है.
ठीक है जी। सो ये यहां पर एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जब सोर्स की तरफ से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अप्लाई की जाए तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कत्ल करने पे आमादा हो जाते हैं और एक दूसरे को बार बार कत्ल करते रहते हैं और जिंदा होते रहते हैं, कत्ल करते रहते हैं और जिंदा होते रहते हैं। ये वाला उसे कत्ल कर रहा होता है, ये वाला उसे कत्ल कर रहा होता है, फिर से ये वाला उसे कत्ल कर रहा होता है, ये वाला, तो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, मारने, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। ठीक है जी। और जिस मैग्नीट्यूड से ये वाला उसके खून का प्यासा हो जाता है उसी मैग्नीट्यूड से ये वाला भी उसके खून का प्यासा हो जाता है। तो ऐसे लगता है कि आपके पास ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट्स को क्या कर जाते हैं, कैंसिल कर जाते हैं। और इस पे बड़ी डिटेल से बात हुई है हमारी इन द प्रीवियस लेक्चर, जिसमें मैंने सिर्फ जो रेजोनेंस वाला पार्ट 2 वाला लेक्चर है, रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट पार्ट 2 वाला, काइंडली आप उसे देख लें। उस वीडियो लेक्चर का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो काइंडली वो देखकर आप इधर आ जाए। ठीक है जी। सो समझ आपने पहले वो देखना है फिर इधर आना है। अच्छा, तो ये हुआ। सो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल कर जाएंगे, राइट। अच्छा, अब अगर रेजोनेंस की बात है तो अगर रेजोनेंस की बात है तो रेजोनेंस पे तो VL और VC हमेशा बराबर होगा। ठीक है जी। तो ये बात दिमाग में होनी चाहिए। अब मैं यहां से आता हूं क्वालिटी फैक्टर की तरफ और फिर जो है इसके अंदर जो सवालात आपके उठ रहे थे उसके ऊपर आऊंगा मैं। सो क्वालिटी फैक्टर इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर टू द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट, द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर डिवाइडेड बाय द वोल्टेज अप्लाइड, जो आपने अप्लाई वोल्टेज किया हुआ है। क्यों? बिकॉज एट रेजोनेंस आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है, राइट, इफ यू कैन सी दिस, आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है टोटल, राइट, वो बराबर हो जाता है सिर्फ और सिर्फ VR के। बिकॉज यहां से लेकर यहां तक का सर्किट तो है वो तो ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे कि ये वाले दोनों कंपोनेंट्स यहां पर है ही नहीं। ठीक है जी। सो सर्किट प्योरली रेजिस्टिव बन जाता है, तो V इज ओनली इक्वल टू VR। ठीक है जी। तो आप इसको दोनों तरह से कह सकते हो कि क्वालिटी फैक्टर इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर divided by the voltage across the resistor or voltage across the inductor divided by the voltage applied। ठीक है जी, voltage applied, because applied voltage सिर्फ resistor को अप्लाई हो रहा है, इंडक्टर और जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है और जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है वो तो आपस में एक दूसरे को कत्ल करने पे आमादा हो गए हैं। ठीक है जी। अच्छा, इस तरह। अब अगर मैं इसको इस तरह डिफाइन कर सकता हूं तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, बिकॉज एट रेजोनेंस VL इज इक्वल टू VC। तो VL की जगह मैं VC भी कह सकता हूं, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, बस सिर्फ आउट ऑफ फेज है बाय 180 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड में तो बराबर है ना, तो आई कैन सेफली से कि इट इज आइदर VL डिवाइडेड बाय VR और या फिर VL की जगह VC लिख दो, बिकॉज मैग्नीट्यूड में तो VL और VC आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है जी। ये रिजल्ट्स मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है जी। तो VC डिवाइड बाय VR भी लिख सकते हैं। सिमिलरली आप ये भी लिख सकते हो कि इट इज एक्चुअली इक्वल टू VC डिवाइडेड बाय V अप्लाइड, बिकॉज V अप्लाइड के बराबर हो जाता है एट रेजोनेंस एट दिस कंडीशन। ठीक हुआ जी। अच्छा, तो ये आपके पास एक तरह की डेफिनेशन होगी। तो अगर आपको ये कहा जाए कि व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर एट रेजोनेंस, तो क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर to the voltage across the resistor or the voltage across the capacitor to the voltage across the resistor। ठीक है जी। और अगर रेजिस्टर की बजाय अप्लाइड वोल्टेज कह दिया जाए तो तब भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज एट रेजोनेंस अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टर। ऑलरेडी मैंने ये शराइत लिखी हुई है, इफ यू कैन सी दिस। ठीक है जी। बिकॉज सर्किट रिड्यूस हो जाता है टू प्योरली रेजिस्टिव, ये दोनों एक दूसरे को की इफेक्ट को कैंसिल कर जाते हैं। ओके, अब जो आपकी बुक में डेफिनेशन है वो ये है, राइट। वो क्या है कि क्वालिटी फैक्टर इज एक्चुअली इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाय द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय द एनर्जी डिसिपेटेड इन वन साइकिल। वन साइकिल मींस कि यहां से जो एक साइकिल अप्लाई हो रहा है, इस एक साइकिल के अंदर जो एनर्जी डिसिपेट हुई है, ठीक है जी, जो एनर्जी डिसिपेट हुई है, और एनर्जी कौन डिसिपेट कर रहा है, VR, राइट। द एनर्जी डिसिपेटेड इन वन साइकिल that is by resistor and energy stored, सही। तो एनर्जी स्टोर या तो ये कर रहा है और या तो ये कर रहा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कत्ल करने पे आमादा हो गए। तो हम सिर्फ एक की बात करेंगे। याद रखिएगा, यहां से लेकर यहां तक की जो सिचुएशन है ये ऐसी है जैसे कि स्प्रिंग को आप प्रेस कर रहे हो।
तो कभी काइनेटिक पोटेंशियल में, कभी पोटेंशियल काइनेटिक में, कभी काइनेटिक पोटेंशियल में, कभी पोटेंशियल काइनेटिक में, ठीक है जी। लेकिन ओवरऑल जो टोटल एनर्जी है वो तो कंजर्व है ना, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। सिमिलरली यहां पर टोटल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ दिस प्लस द एनर्जी ऑफ दिस, लेकिन वो एक दूसरे को आउट ऑफ फेज है। तो जब एक बढ़ रहा होता है तो दूसरा उसे कम कर रहा होता है, जब एक कम हो रहा होता है तो दूसरा उसे बढ़ा रहा होता है। सो इस तरह की किस्सा चल रहा होता है, राइट, विद द नेगेटिव साइन। अच्छा, ये आपके पास सिचुएशन आ गई है। अब यहां पर तीनों ही तरह से आप कर सकते हो, और याद रखिएगा क्वालिटी फैक्टर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्वालिटी फैक्टर यहां पर मैं लिख देता हूं, क्यू फैक्टर इज अ यूनिटलेस स्लैश डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सही जी, इसका कोई डायमेंशन नहीं है बिकॉज इट इज द रेशियो बिटवीन द सेम टू टर्म्स। यहां पर भी आप देख रहे हो तो एनर्जी ऊपर नीचे भी एनर्जी है, और 2 पाई का तो कोई यूनिट बनता भी नहीं है। सो जब आप दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो लेते हो तो उसका कोई भी यूनिट नहीं बनता, बिकॉज जो यूनिट अपस्टेयर्स है वो नीचे डाउनस्टेयर्स वाले यूनिट्स के साथ क्या कर जाते हैं, कैंसिल कर जाते हैं। ठीक हुआ जी। सो इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, और वो ये है कि एट रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस हमेशा, एट रेजोनेंस पे बात हम कर रहे हैं, एट रेजोनेंस पे VL और VC हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। अब अगर मैं एक ऐसा इंडक्टर कनेक्ट कर लूं कि उसका XL ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं कह देता हूं कि VL इज एक्चुअली इक्वल टू IXL, ठीक हुआ, एंड सिमिलरली VC इज इक्वल टू IXC, राइट। अब दोनों के थ्रू करंट तो सेम है, ये तो दोनों का सेम है, राइट। अब अगर VL और VC को मैं चेंज कर सकता हूं तो बाय चेंजिंग देयर रिएक्टेंसेस, नजर आ रहा है, ठीक है जी। अब अगर मैं XL की रिएक्टेंस बढ़ा दूं, राइट, अगर मैं XL की रिएक्टेंस मतलब इंडक्टर की रिएक्टेंस बढ़ा दूं, इसको मैं थोड़ा साफ जगह पे कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेट मी वाइप दिस ऑफ, ठीक है जी, राइट, काइंडली ये लिख लें। ओके, मैं इसको थोड़ा सा साफ जगह में लिख लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए। नाउ अगर मैं कहूं कि VL इज एक्चुअली इक्वल टू IXL, राइट, एंड सिमिलरली VC इज एक्चुअली इक्वल टू IXC, और याद रखिएगा रेजोनेंस पे बात हो रही है, ये दिमाग में रहना चाहिए। किस पे बात हो रही है जी, रेजोनेंस पे बात हो रही है, ठीक है। तो रेजोनेंस पे किसी भी हालत में VL और VC आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अब दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो जब सीरीज में कनेक्टेड है तो दोनों का करंट क्या है, सेम, तो I तो सेम हो गया। अब अगर मैं ऐसा इंडक्टर कनेक्ट कर दूं कि उसका XL मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है तो VL थोड़ा सा बढ़ जाएगा, राइट। और कंडीशन ये है कि मैंने रेजोनेंस को बरकरार रखना है, तो रेजोनेंस को जब मैंने बरकरार रखना है इसका मतलब यह है कि अब मुझे XC की वैल्यू को भी बढ़ाना होगा, बिकॉज मुझे हर हालत में VL और VC को आपस में बराबर रखना है, बिकॉज रेजोनेंस पे बात कर रहे हैं। तो मुझे फिर साथ में XC की वैल्यू को बढ़ाना होगा ताकि VC की वैल्यू भी बाय द सेम अमाउंट बढ़ जाए और वो VL के बराबर हो जाए। तो अब इनिशियली मैं आपसे बात करता हूं कि इनिशियली मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं ऐसे। ये आपके पास फेजर डायग्राम ड्रॉ हुआ, सॉरी थोड़ा सा इसको साफ करके लिख देता हूं, हाँ ठीक है, दिस इज मच बेटर, राइट। अब करंट को अगर मैं लिखना चाहूं सो दिस इज अ करंट, एंड वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर हमेशा करंट के अलॉन्ग रहता है, साथ जीने और मरने की कसम खाई है। और वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर ऐसे रहता है, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड दिस इज वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। अब अगर आप देख लो सो दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, राइट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है जी। सो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे एंड रेजोनेंस पे आपके पास चीज कायम है, ये सर्किट अभी भी रेजोनेंस पर है। लेकिन अगर मैं VL को बढ़ा दूं यहां से लेकर यहां तक, और याद रखिएगा कि जो आपका अप्लाइड किया हुआ वोल्टेज है वो किसके बराबर है, वो सिर्फ रेजिस्टर के क्रॉस अप्लाई हो रहा है, मतलब यहां से लेकर यहां तक, बिकॉज इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट करना है,
ठीक है। तो अगर मैं VL को बढ़ा दूं, कैसे मैंने बढ़ाया? बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ XL, मतलब मैंने इसको हटा के कोई दूसरा इंडक्टर पुट कर दिया है कि जिसकी XL की वैल्यू ज्यादा है। और अगर मुझे रेजोनेंस को कायम रखना है तो जाहिर सी बात है मैं उसी अमाउंट से XC की भी वैल्यू बढ़ाऊंगा, बिकॉज अब देखिए XL ज्यादा हो गया है, सॉरी VL ज्यादा हो गया है और VC कम है। तो अगर मुझे रेजोनेंस को कायम रखना है तो VC की वैल्यू भी VL के बराबर आनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि VC की वैल्यू को मैं बढ़ा सकता हूं बाय इंक्रीजिंग XC इन द सेम मैनर। तो आपके पास VC भी उसी अमाउंट से क्या हो जाएगा? नीचे की डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। अब और स्टिल इस सिचुएशन में भी अभी जो अप्लाइड वोल्टेज है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर के क्रॉस लग रहा है। दिस इज दी अप्लाइड, मतलब सोर्स का जो वोल्टेज है, सोर्स का, ठीक है जी, बिकॉज बुक में जो सोर्स का लिखा हुआ है और यही स्टूडेंट्स को परेशान कर रहा है। तो अब अगर मैं कहूं कि लेटस से सोर्स का जो वोल्टेज है, द वोल्टेज अप्लाइड फ्रॉम द सोर्स इज 220 वोल्ट्स, जो कि आम हमारे तरफ होता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब यह है कि आपके सोर्स का वोल्टेज 220 वोल्ट्स है, ठीक है जी, और वो सिर्फ अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टर, बिकॉज ये दोनों तो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं, एज अ होल नहीं, यहां से लेकर यहां तक बात नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ यहां से लेकर यहां तक की मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअली। थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, बड़ा मेस्ड अप हो गई है सिचुएशन। सो अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूं किससे, यहां से लेकर यहां तक की, दैट इज VL, राइट। सिर्फ अगर मैं सिर्फ VL की बात करूं तो VL बजाते खुद तो बढ़ गया है ना, बिकॉज मैंने उसके इंडक्टर की वैल्यू बढ़ा दी है। और Q फैक्टर क्या है? इट इज एक्चुअली VL डिवाइडेड बाय VR, या VL डिवाइडेड बाय योर अप्लाइड सोर्स, दैट इज 220, राइट। तो अगर मैं आपको कहीं पर दिया जाए कि आपका जो क्वालिटी फैक्टर है या जो Q फैक्टर है, लेट मी वाइप दिस थिंग ऑफ, राइट, ये लिख लेगा ही नहीं ताकि मैं ये इसको मिटा दूं, राइट, ये मिटा सकता हूं, ओके, ये मैं मिटा रहा हूं। तो अगर आपको कहीं पर ये दे दिया जाए कि क्वालिटी फैक्टर Q फैक्टर की वैल्यू किसी RLC सर्किट के लिए एट रेजोनेंस आपके पास एट रेजोनेंस, यहां पर मैं लिख रहा हूं एट रेजोनेंस, आपके पास Q फैक्टर की वैल्यू लेटर से है कितनी, मैं कह देता हूं जी 20 है। कितनी है जी? 20 है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा इंडक्टर कनेक्टेड है कि उसकी XL की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, और जब XL की वैल्यू ज्यादा है तो जाहिर सी बात है XC की वैल्यू को भी आपने बढ़ाना होगा, बिकॉज VL मस्ट बी इक्वल टू VC। नजर आ रहा है? ठीक है, अभी मैं सिर्फ XL की बात कर रहा हूं, राइट। सो आपके पास सिचुएशन क्या है? सिचुएशन आपके पास ये है कि क्वालिटी फैक्टर बराबर है किस चीज के? VL डिवाइडेड बाय V अप्लाइड इज इक्वल टू 20। इसका मतलब यह है कि VL इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ द V अप्लाइड। मतलब ये हुआ कि जो आपने 220 वोल्ट का यहां पर सोर्स अप्लाई किया हुआ है, तो उस 220 वोल्ट के सोर्स के मुकाबले में इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसके कितने टाइम्स है? 20 टाइम्स। नाउ दिस इज वेरी 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 बिजार थिंग। एकदम से स्टूडेंट के दिमाग में ये आ जाता है कि सर ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं हो गई कि सोर्स जो है वोल्टेज अप्लाई, दैट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट चार्ज, वो कम अप्लाई हो रहा है और वो जिसको मिल रहा है इसी से वहां पर जो है वो उसके 20 टाइम्स है। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो गई है। नहीं बच्चे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं हुई है। इस सर्किट के ऊपर अभी भी मैं KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर सकता हूं। आप लोग सिर्फ इसको ना देखा करें, अब आप इसको भी तो देखा करें ना। क्यों? बिकॉज अगर VL जो है वो अप्लाइड वोल्टेज के 20 टाइम्स हो गया है, तो सिंपल एट रेजोनेंस VL इज इक्वल टू व्हाट? VC, but with a negative sign, because both of them are out of phase by 180 degree. VL and VC are out of phase by 180 degree. तो अगर VL, गौर से देखें, अगर वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द इंडक्टर अप्लाइड वोल्टेज के या सोर्स के वोल्टेज के 20 टाइम्स ज्यादा होना चाहता है, तो उसी के मुताबिक VC भी
उसी अप्लाइड वोल्टेज के मुकाबले में 20 टाइम्स ज्यादा होना चाहता है, लेकिन इन अ नेगेटिव सेंस। क्यों? बिकॉज अगर वो ऐसे है तो ये वाला ऐसे है, तो अगर वो ज्यादा हुआ है अकेले में तो वो कहता है नीचे आओ, और अब अगर ये ज्यादा होता है तो वो कहता है नीचे आओ। ठीक हुआ? तो हो क्या रहा है आपके पास कि यहां पर आपके पास सिचुएशन यही हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे को कत्ल करने पे आमादा हो गए हैं। तो यहां पर वोल्टेज का इसके मुकाबले में, सोर्स के वोल्टेज के मुकाबले में इंडक्टर के वोल्टेज का 20 टाइम्स बढ़ जाने का मतलब ये नहीं है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो गई है, नहीं। अगर ये 20 टाइम्स बढ़ गया है तो वो वाला उतना ही 20 टाइम्स नेगेटिव साइंस पे चला गया है, उसे कम करवाने की कोशिश में चला गया है। अगर आपको प्रीवियस वीडियो याद है कि जब ये करंट को ज्यादा करवाना चाहते हैं वो वाला कम कर देता है, जब वो करंट को ज्यादा करवाना चाहता है ये वाला कम कर देता है, राइट। जो प्रीवियस वीडियो थी रेजोनेंस पार्ट 2 वाली, राइट। सो दैट इज द थिंग कि अभी भी आप यहां पर केवीएल अप्लाई कर सकते हो बड़े इजीली, राइट, बिकॉज V जो आपके पास L है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द नेगेटिव टाइम्स ऑफ द VC, बिकॉज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। तो अगर एक को मैं पॉजिटिव कहता हूं तो दूसरे को मजबूरन मुझे क्या कहना होगा? नेगेटिव कहना होगा, बिकॉज ऊपर जाने को अगर मैं पॉजिटिव कहता हूं, नीचे जाने को मुझे नेगेटिव कहना होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसल, राइट। सो इंडिविजुअल अगर बात की जाए, बिकॉज क्यू फैक्टर इंडिविजुअल का रेशो बनाता है, दोनों का कंबाइंड रेशो नहीं बनाता। तो इंडिविजुअली जाहिर सी बात है VL इज ग्रेटर देन द अप्लाइड वोल्टेज, बिकॉज उसके अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है, इसके अंदर गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है इसकी वजह से। सिमिलरली उसके अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है, भड़कता जा रहा है, और लेकिन इसकी वजह से। तो सोर्स कहता है कि ये दोनों तो आपस में एक दूसरे को मार डालेंगे, ठीक है जी, और आपस में चल रहे हैं, और इसके अंदर इतना गुस्सा बढ़ गया है कि सोर्स से भी ज्यादा है इंडिविजुअली, राइट। लेकिन जब इसके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेट अस से 20 टाइम्स ऑफ द सोर्स, तो वो उतना ही 20 टाइम्स ऑफ द सोर्स के मुकाबले में कूल हो जाता है। तो रिजल्ट क्या हुआ? 0। और अब जब इसके अंदर 20 टाइम्स गुस्सा बढ़ गया है सोर्स के मुकाबले में, मतलब कैपेसिटर के अंदर, तो इंडक्टर के अंदर 20 टाइम्स जो है कूल हो जाता है, उसी सोर्स के मुकाबले में नीचे आ जाता है। तो ये इस तरह चल रहा होता है, ठीक है जी, राइट। तो अगर इंडिविजुअली देखी जाए तो इंडिविजुअली तो इसका वोल्टेज जो है उससे बढ़ जाता है, लेकिन एज अ होल आप सर्किट के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करो, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करो, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके पास V अप्लाइड जो है वो सिर्फ V रेजिस्टर के क्रॉस ही बराबर आएगा, बिकॉज ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। कैसे? आपके सामने मैं अप्लाई कर देता हूं, राइट। लेट मी अप्लाई इट और इट। सो दिट इज अ वेरी रिमार्केबल थिंग कि एट रेजोनेंस द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर or the voltage applied across the capacitor may increase several times of its source, अपने सोर्स से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं इंडिविजुअली, लेकिन एज अ होल आप जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करोगे तो इट विल होल्ड इटसेल्फ, ठीक है जी। तो आपके पास ये सिचुएशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं अब यहां पर केसीएल अप्लाई करने लगा हूं, तो केसीएल जब अप्लाई करूंगा तो कैसे करूंगा? आप ये लिख ले, तो मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, सो आई एम गोइंग टू अप्लाई केसीएल, तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हो रहा है। देखते हैं यहां पर दिस इज अ सोर्स। तो केसीएल का क्या मतलब है कि वोल्टेज ऑफ द सोर्स मस्ट बी इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ द कंज्यूमर्स। तो ये तीनों को वोल्टेज ये सप्लाई कर रहा है ना, तो वोल्टेज अक्रॉस R प्लस वोल्टेज अक्रॉस L प्लस वोल्टेज अक्रॉस C। लेकिन मुझे पता है कि जब मैं VL को पॉजिटिव लेता हूं तो VC को क्या लेना होगा? नेगेटिव। सिंपल। तो वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स इज एक्चुअली इक्वल टू द VR, और ये दोनों तो एक दूसरे को क्या कर जाएंगे? कैंसिल कर जाएंगे। क्यों? बिकॉज इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो विल कैंसिल वन अनदर। सो V ऑफ द सोर्स रिड्यूसेस टू VR, सही जी। तो इंडिविजुअली ये बहुत ही ज्यादा होगा, इंडिविजुअली जो VL है वो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इंडिविजुअली जब VL ज्यादा होता है तो ये वाला उतने ही अमाउंट में नेगेटिव में चला जाता है, राइट। और इंडिविजुअली VC बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जब इंडिविजुअली VC ज्यादा होता है तो ये वाला उसी मिकदार से ही नीचे चला जाता है, राइट। सो दैट इज द थिंग। क्यों? बिकॉज जब वो वाला करंट को ज्यादा करवाना चाह रहा था तो ये वाला उसी मिकदार से करंट को कम करवाना चाह रहा था। एट रेजोनेंस वाला जो सेकंड पार्ट वाली वीडियो है, काइंडली वो देख लें। और फिर जब उल्टा हुआ कि जब वो वाला करंट को कम करवाना चाह रहा था, मतलब कैपेसिटर, तो इंडक्टर करंट को ज्यादा करवाना चाह रहा था। सो ये एक्चुअली ये एक्सचेंज आपस में ये हो रहा होता है, एक दूसरे को खत्म करने पे लगे होते हैं। तो इंडिविजुअली तो वोल्टेज बढ़ सकता है, आप क्या करो, XL की वैल्यू बढ़ा दो, लेकिन फिर रेजोनेंस के लिए XC की भी वैल्यू बढ़ानी होगी, बिकॉज बात हो रही है किस चीज के ऊपर? रेजोनेंस के ऊपर।
सो एट रेजोनेंस यहां पर मैं लिख सकता हूं कि एट रेजोनेंस VL, right, and or I should say VC can be, right, can be much more than the voltage of the सोर्स, जो कि सोर्स प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन इंडिविजुअली आप इसको कंबाइन करके देखो तो रिजल्ट आपके पास यह आएगा कि वोल्टेज सिर्फ और सिर्फ VR तक महदूद हो जाएगा। सो दैट्स द एंड ऑफ द क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर की जो आपके पास रिजल्ट्स है, और मैं इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर, और बाय द वे इधर से भी एक रिजल्ट आता है, काइंडली अगर आप इसको प्रूफ कर सकते हो तो प्रूफ करो। आपके पास जो क्वालिटी फैक्टर का रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से आता है, जो कि बुक में होना चाहिए था लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं है, और वो कुछ इस तरह से आता है, दैट इज 1/r अंडर द रूट LC। ठीक है जी, इन तीनों से आपके पास ये रिजल्ट्स आते हैं, राइट। अगर तो कमेंट सेक्शन में मुझे लगा कि आप लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा है, सो मैं इसके ऊपर मजीद भी बात करूंगा। बाय द वे रेडियो की तरफ मैं जाऊंगा फिर, सो इट विल बी इवन मोर इंटरेस्टिंग। लेकिन दिस वाज ओनली जस्ट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट आई वाज आस्क्ड बाय अब्दुल समद। सो आई बिलीव कि क्लियर हो चुका होगा आप लोग, समद एटलीस्ट समद को, बाकी अगर हो अपनाओ, ठीक है। सो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।